हेलो एवरीवन। आज का जो स्टॉक है निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी हेल्थ केयर के जो भी स्टॉक है उनकी टीएडीए। सबसे पहले जी हम सेक्टर हटा देते हैं निफ्टी हेल्थ केयर के, और निफ्टी हेल्थ केयर के जितने भी स्टॉक हैं उनकी एक एक करके टीएडीए करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज्यूडेस लाइफ। तो इसके लिए सबसे पहले चले जाते हैं, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेते हैं और ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ट्रेंड हमारा अभी अप है। सबसे पहले ट्रेंड डिसाइड कर लेते हैं कि ट्रेंड क्या कहना चाह रहा है। ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली पे भी हमारा अप ही है और अभी डिमांड जोन काफ़ी नीचे है हाफ ईयरली पे। और क्वार्टरली पे देखेंगे तो कि क्वार्टरली पे भी हमारा ट्रेंड क्या है, क्वार्टरली पे भी ट्रेंड हमारा अप है क्योंकि अभी काफ़ी दूर है। और बात करें ईएमए की तो क्वार्टरली का ईएमए प्राइस को होल्ड कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। ब्लू क्वार्टरली का ईएमए है और इससे नीचे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, और हाफ ईयरली का डिमांड जोन देख सकते हैं ये है। तो चाहे इसको देखें, और क्लोजिंग है 68984, तो इसको मार्क कर लेते हैं। और हाफ ईयरली का ईएमए भी है, ठीक है, इसको दूर रखना है। और ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, ठीक है, हाफ ईयरली पे अप है। फिर इसके नीचे है डिमांड जोन तो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली का एक डिमांड, क्वार्टरली का ईएमए है। प्राइस में ये ऑल टाइम हाई पे गया, उसके बाद बेस करने वाले प्राइस धीमे धीमे करके अभी बड़ी लेगआउट नहीं बन रही है और कहीं कहीं प्राइस नॉर्मल सेलिंग के साथ नीचे आ रही है। क्वार्टरली का ईएमए है, प्राइस को रोकने के लिए क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है और यहीं पे ही हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, नो डाउट। फिर देखते हैं मंथली पे। तो मंथली पे हमें एक ये चीज़ है कि यहाँ पे रैली और ये पूरी प्रॉपर, तो एक ये हमारे पास एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, साथ ये मंथली का भी है। बात करते हैं इसके डाउनफॉल की। तो डाउनफॉल अगर यहाँ तक प्राइस आती है तो ऑलमोस्ट 48% की गिरावट देखने को मिलेगा, यानी कि 1300 से स्टॉक आगे 740। तो क्या गारंटी है चले कि ना चले, तो इसके लिए वेट फॉर हम लोग कन्फर्मेशन एंट्री, हम लोग कन्फर्मेशन एंट्री प्लान करेंगे, देखेंगे क्या किसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अभी प्राइस में मंथली का सप्लाई जोन बना है, नीचे कोई भी डिमांड जोन नहीं है। एक चीज़ कह सकते हैं कि एक डिमांड जोन टूटा है, तो मंथली पे ट्रेंड हमारा हो गया है साइडवेज। एक मंथली का ये डिमांड जोन है, एक टॉप पे मंथली का डिमांड जोन है, और नीचे एक ये है और इसके बॉटम पे है। तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। फिर देखते हैं वीकली पे। तो वीकली पे एक चीज़ ये है कि वीकली के सभी डिमांड जोन, यानी कि ड्रॉप बेस रैली, ये डिमांड जोन, सभी डिमांड जोन टेस्टेड है। और ये प्राइस में इस मंथली से पहले एक वीकली का भी डिमांड जोन है यहाँ पे, और एक ये है। तो ये दो डिमांड जोन के बीच में प्राइस क्या बिहेव करती है वो तो टाइम पे ही डिपेंड करेगा कि कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है। इसको चाहे तो ऐसे मार्क कर लेते हैं। एक वीकली का ये है, एक प्रॉपर कोइंसाइड करते हुए ये डिमांड जोन है, ठीक है। तो दो डिमांड जोन है, और उससे पहले प्राइस में ये देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा डाउन हो गया है। एक मंथली ये है, एक वीकली पे ये बेस बनाते ऊपर की ओर जा रही है। और इसको ठीक है, वीकली का ईएमए भी है और वीकली पे ट्रेंड डाउन है। और डेली पे देख लेते हैं, ये रैली बेस ड्रॉप, एक प्रॉपर एमआईटी ट्रेड है। इसको डाल देते हैं एमआईटी ट्रेड एग्जीक्यूशन फर्स्ट, ठीक है। और एक है एग्रेसिव, है कंजर्वेटिव। तो ये ले तो एक बार प्राइस इसमें आई और हल्का से यहाँ से रिएक्शन आया इसके ऊपर, प्राइस एक बार इसको टच करके देखते क्या आता है। और वीकली पे ट्रेंड डाउन है, तो ये एक एमआईटी ट्रेड है। वीकली पे कोई भी डिमांड जोन नहीं बना है, और डेली पे क्या बना है और ट्रेंड हमारा डाउन ही है। तो एक एमआईटी ट्रेड कह सकते हैं, एक प्रॉपर एमआईटी ट्रेड है। तो ये हो गई, चाहे तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा
एंट्री, और ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो एक MIT ट्रेड है और इसको लिख सकते हैं MIT ट्रेड ट्रेंड डाउन है और 2 लेग आउट है, तो 7 आउट ऑफ 7 है, 7 आउट ऑफ 7 है और प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 967, इसको मार्क कर लेते हैं 967। तो ये एक ट्रेड है। उससे पहले नीचे गार्बेज बना, EMA के सपोर्ट अभी प्राइस ले रही है और चाहे तो ये EMA यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ है कि मंथली का ये डिमांड जो EMA के सपोर्ट से ऊपर जा रही है, नीचे कुछ भी खास नहीं है, बस इस मंथली के डिमांड होता है। तो वेट एंड वॉच करते हैं जेडिस लाइफ में। उसके बाद आता है टोरेंट फार्मा। एक चीज़ में हम लोग अपडेट कर देते हैं, और वीकली पे ट्रेंड हमारा क्या है, मंथली पे वीकली पे ट्रेंड डाउन है, मंथली पे साइडवेज हो गया है, तो इसको लिख लेते हैं मंथली पे साइडवेज। उसके बाद है टोरेंट फार्मा। ईयरली पे आप है, ठीक है। ईयरली पे डिमांड जोन काफ़ी नीचे है, देखते हैं ऊपर कुछ है। हाफ ईयरली पे देखेंगे तो मल्टीपल लेग आउट यहीं पे ईयरली के साथ हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है, तो चाहे इसको मार्क करना है कर लीजिए, और इसको थोड़ा डैश डॉट कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो एक ईयरली का डिमांड जो नीचे है और ईयरली में अभी बस इसको ही मार्क करते हैं। और ट्रेंड हमारा हाफ ईयरली पे देखने का पता चल रहा है कि हाफ में मल्टीपल लेग आउट है, तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन यहीं पे है। और देखिए 1 2 3 4 लेग आउट है। क्वार्टरली पे देखेंगे तो ट्रेंड हमारा क्या है, और ट्रेंड भी आप है, ठीक है। और इसी में हाफ ईयरली पे 2 क्वार्टरली के डिमांड जोन, एक ये है एक ये है, और उसके ऊपर एक क्वार्टरली का डिमांड जोन ये है, क्वार्टरली का ये में ये। क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा क्या है, अप है, और अभी प्राइस इसमें नहीं आई है। और क्वार्टरली पे 2 बेस कैंडल बना रही है, ठीक है। लोकेशन तो ठीक है क्वार्टरली पे, और इस समय प्राइस मंथली के EMA के करीब है, और क्वार्टरली पे यही डिमांड जोन है। ये देखिए क्वार्टरली पे प्रॉपर डिमांड जोन, और मंथली में तो प्रॉपर डिमांड जोन ही है। और प्राइस ने एक ड्रॉप 1 2 3 बेस और एक ड्रॉप, यानी कि प्राइस ने एक और सप्लाई जोन बनाया। पहले तो एक रेली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था जिससे प्राइस गई टेस्ट कर लिया, फिर एक नॉर्दर सप्लाई जोन बनाया, और एक मंथली का न्यूली सप्लाई जोन बनाया, यानी कि मंथली का ही सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो गया। और उसके बाद फाइनली प्राइस कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट से ऊपर की ओर जा रही है इस मंथली के सप्लाई जोन में। क्वार्टरली के साथ मंथली का भी डिमांड जोन है। और वीकली पे देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एजुकेशन, यानी कि यहाँ वीकली के इस डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन में जा रही है। ये ये तो चल गया है, तो इसको हटा देते हैं। और एक वीकली का डिमांड जोन ये है कि ये है, बाकी इसमें कुछ एग्जीक्यूशन एक यही खास था, ये तो कितना प्रॉपर 7 आउट ऑफ 7 भी नहीं है। तो वेट फॉर कन्फर्मेशन एंट्री देखेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग ने देखा है। और इसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं, देखिए कोई भी अच्छा चीज़ है ही नहीं, तो इसको जब मार्क करने का कुछ भी नहीं तो इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छा एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है। तो इसको हटा देते हैं और बस वेट फॉर कन्फर्मेशन एंट्री इसमें देखेंगे, ठीक। और प्राइस अभी जो जहाँ जैसे जा रही है, यानी कि प्राइस में एक और इस वीकली के डिमांड जोन पे, यानी कि इस वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट है, एक वीकली का अनदर डिमांड जोन है। प्राइस एक बार एक और वीकली का डिमांड जोन बना रहा है, और फाइनली इस सप्लाई जोन को टेस्ट करने के लिए तैयार है।
फाइनली ऊपर से एक सप्लाई जोन है। ये तो देखिए, ये तो मल्टीपल बेस कैंडल के साथ एक ड्रॉप है, प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन के करीब है, और ये एक सप्लाई जोन है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और इसके लिए वेट करना पड़ेगा। एक वीकली का ये डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है। हाँ, कहने को तो कुछ खास नहीं है, चाहे तो देखिए बेस कैंडल ही है पूरा, तो ये देखिए बस मार कर लीजिए, बाकी कुछ खास नहीं है। तो कह सकते हैं कि वीकली पे ट्रेंड हमारा यहाँ तक तो अप था, वीकली ट्रेंड यहाँ पे हो गया साइडवेज। तो मंथली तब तक है, और डेली पे देखने पे ये पता चल रहा है कि ट्रेंड हमारा अप ही है। तो यहाँ तक जा सकती है, और ये हो सकता है कि यहाँ से पूरा सेलिंग प्रेशर है, एक बार प्राइस इसको रोके। तो ये था टोरेंट फार्मा। तो हम लोग ने टोरेंट फार्मा को मार्क कर लिया, तो इसका मार्क कर लेते हैं वीकली, डेली पे अप है और वीकली पे साइडवेज। प्राइस ऑल टाइम हाई पर है। पहली चीज़ तो देखिए, नीचे एक ईयरली का डिमांड जोन है, ट्रेंड हमारा ईयरली पे अप है, और अभी समय प्राइस बेस कैंडल बना रही है। हाफ ईयरली पे जाएंगे तो हाफ ईयरली पे एक डिमांड जोन है, ठीक है, एक है रैली बेस, ये अगर लेग आउट मानते हैं तो रैली का एक डिमांड जोन था, प्रॉपर लेग आउट बन नहीं पाई, क्योंकि देखिए इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर भी नहीं है, फाइनली इसमें है, तो हाफ ईयरली कुछ खास डिमांड जोन नहीं है। फाइनली मान सकते हैं कि प्राइस इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में है, ठीक। उसके नीचे एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, बाकी एक क्वालिटी का डिमांड जोन नीचे है, जो कि 400.590 के करीब है। हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है। क्वार्टरली पे देखेंगे तो कि यही हाफ ईयरली पे क्वार्टरली का डिमांड जोन है, साथ ही ईएमए का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन है, एक सप्लाई जोन है जो ऑल टाइम हाई से आ रही प्राइस, लेकिन प्रॉपर सप्लाई जोन अभी बनी, क्योंकि इसको एंड ऑफ मार्च यानी कि मार्च का वेट करना है। इस डिमांड जोन का ये अचीवमेंट है कि इसने प्राइस के प्रीवियस कुछ ना कुछ सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। तो कहीं ना कहीं इसका तो अचीवमेंट है, इसका अचीवमेंट नहीं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो इसका अचीवमेंट माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अभी अप है, और नीचे सब चीज़ टेस्टेड है, तो नीचे इस डिमांड जोन से पहले कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है, वो हम लोग हाफ ईयरली के डिमांड जोन में देखा था। चलते हैं मार्क, तो यहाँ पे देखते हैं कि मंथली के डिमांड जोन है, एक दो डिमांड बैक टू बैक डिमांड जोन है, एक ट्रैप लेवल, दोनों ट्रैप लेवल हैं, और इन्हीं क्वार्टरली यानी कि 710 और 603 के बीच में ही हमारे पास एक डिमांड जोन है क्वार्टरली, यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, और यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई है, प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया है। तो यहीं पे प्राइस है, साथ ही साथ अब प्राइस ने मंथली सप्लाई जोन के नीचे क्लोजिंग दे दिया, प्राइस ऊपर जा रही, तो हो सकता है ये में प्राइस को एक समय थोड़ा रोके। उसके बाद देखते हैं तो वीकली पे भी हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, सिवाय इसके प्राइस यहीं से रिएक्ट कर रही है। तो उसके बाद प्राइस में इस डेली के डिमांड, यानी कि इस क्वार्टरली में हमें एक चीज़ है कि प्राइस जब इस सप्लाई जोन में आए, वो डिमांड जोन में आया है, तो एक बार टच करने के बाद देखा कि प्राइस में जो ये लेग आउट प्रॉपर बन रही थी, बन नहीं पाई, और वापस रिकवर कर गई। उसके बाद बेस कैंडल बनाते हुए, गार्बेज से बनाते हुए प्राइस नीचे की ओर आई, और प्राइस में भी एक भी बार क्लोजिंग नहीं दे पाया है। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस एरिया को ख़त्म किया। जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस एरिया को ख़त्म किया है, तो यहाँ पे हमारे लिए क्वालिटी ट्रेड में कन्फर्मेशन एंट्री मिली है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक अच्छा है, इसको हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। वीकली का एक सप्लाई जोन है जो कि कुछ खास नहीं लग रहा है, और एक ये वीकली का सप्लाई जोन है, एक मंथली का सप्लाई जोन है। तो कह सकते हैं कि वीकली पे हमारा ट्रेंड डाउन है, और डेली पे डाउन है, मंथली पे साइडवेज है। तो मंथली पे साइडवेज का रीज़न ये है कि ये डिमांड जोन को उसको ख़त्म किया है। तो ये ओवरऑल ये था एक सीजिन का। अब चलते हैं सन फार्मा में अभी एक एमआईटी ट्रेड रनिंग है, यानी कि कह सकते हैं ये मंथली के ईएमए के सपोर्ट से प्राइस वापस जा रही है, और कहीं ना कहीं एक एमआईटी ट्रेड इस मंथली के डिमांड जोन में नहीं आई। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ईयरली पे पहले क्या है, ट्रेंड अप है, डिमांड जोन नीचे है। हाफ ईयरली पे देखेंगे तो कि डिमांड जोन नीचे है, क्योंकि क्वालिटी का डिमांड जोन तो यहीं पे है। और ईयरली अगर बात करें ईयरली की, तो इसको चाहे तो मार्क कर लीजिए, और इसको मार्क कर लेते हैं ठीक है। तो यहीं से एक डिमांड जोन है, प्राइस अभी यहाँ पे आई नहीं है। हाफ ईयरली पे देखेंगे कि तो हाफ ईयरली में एक चीज़ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रैली एक बेस
और मल्टीपल लेग आउट है। तो ये क्वालिटी का डिमांड जोन है, जो कि इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 1051.60, तो ये लेवल बहुत ही खास है और ये क्वालिटी का डिमांड जोन है। तो अभी प्राइस यहाँ तक नहीं है, ये थोड़ा पार्शली कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन एक चीज़ ये है कि ये क्वालिटी का डिमांड जोन है, जो कि यहाँ पे हमारे पास हार्फ एली का है, ईयरली के साथ कॉम्बिनेशन है। उसके बाद एक डिमांड जोन ये है, एक डिमांड जोन ये, एक डिमांड जोन ये। तो इसको चाहे तो एक बार इसको हटा ही लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट डिमांड जोन के साथ साथ देखिए ये प्राइस ऊपर जा रही तो हल्का से डाउन आया, फिर यहाँ से रिकवर हुई। तो यहीं पे हमारे पास हार्फ एली का डिमांड जोन है, जो हल्का से डाउन आया फिर रिकवर हुई, और यहीं पे नीचे दो डिमांड जोन, एक ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है। और इसी में हमारे पास क्वालिटी के डिमांड जोन, एक जो कि प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ ये डिमांड जोन है, एक ऊपर का डिमांड जोन है। नीचे तो कुछ खास नहीं है। हाँ, हार्फ एली पे हमें देखने पे पता चल रहा था कि डिमांड जोन है, लेकिन क्वार्टरली पे तो एक चीज़ है कि सब चीज़ टेस्टेड है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ होगा। तो ये दो डिमांड जोन है कि जो कि पावरफुल है, क्वार्टरली का ईएमए का भी सपोर्ट है। अभी फाइनली प्राइस इस रैली बेस रैली के क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है। दूसरी चीज़ है कि ये क्वालिटी का डिमांड जोन से प्राइस रिकवर हो रही है, तो क्वालिटी का ईएमए नीचे है और नीचे क्वार्टरली का डिमांड जोन है। अब चलते हैं क्वार्टरली के डिमांड जोन के साथ साथ ट्रेंड भी हमारा अप है। मंथली पे देखते हैं तो मंथली पे हमें साफ साफ पिक्चर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ था जो हम लोगों ने मार्क किया था, और हमने देखा था कि नीचे हमने सब चीज़ टेस्टेड, जो बच्चा कुछ यहाँ पे डिमांड जोन दिखा रहा था हार्फ एली पे, वो देखा कि सब चीज़ टेस्टेड है। तो एक क्वालिटी का डिमांड जोन यहीं पे है, जो कि प्रॉपर कोइंसाइड कर, यानी कि कितने सब टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट यहीं पे है। तो ये एरिया हमारे लिए सबसे बेस्ट एरिया है। क्लोजिंग है इसकी, ओपन है 987, यानी कि 988 एरिया। तो इसको मार्क कर लेते हैं। बेस्ट, ठीक है। तो हमने इसके यहाँ पे मार्क कर लिया है कि ये डिमांड जोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट है। तो 988 के राउंड, उसके बाद ये डिमांड जोन, और ये दो डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है। तो देखते हैं, ये मल्टीपल लेग आउट है, अभी यहाँ तक प्राइस आई नहीं है। इस मंथली के डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि यहीं पे ही क्वार्टरली का डिमांड जोन था, उसके सपोर्ट से प्राइस और ईएमए के सपोर्ट से रिटर्न हो रही है। मंथली का एक सप्लाई जोन है, ट्रेंड हमारे फेवर में है। वीकली पे देखा कि हम लोगों ने कि एक क्यूआईटी ट्रेड थी, क्यूआईटी ट्रेड थी, हमने इसमें एंट्री बनाई और 1:2 का टारगेट दे दिया इसमें। तो ये ट्रेड तो चल गई और फाइनली इस ट्रेड ने एक अच्छा खासा टारगेट दिया है। अगर बात करें तो इस ट्रेड ने 1:4 की ट्रेड थी, बहुत ही अच्छी ट्रेड थी, जिसने ये ट्रेड टारगेट दे दी। तो ये चीज़ था कि ये ट्रेड चल गई, तो इसको लिख लेते हैं प्लेड आउट, इसका रोल ख़त्म। तो ये ट्रेड जो थी वो चल गई, और इसको हटा देते हैं। और नीचे वाला ये एक डिमांड जोन है, जो कि बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ कुछ देखने को मिलेगा, सब गार्बेज है। यहाँ पे क्वालिटी का डिमांड जोन था, जिसमें हमें एंट्री मिली थी, वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर चली गई है। तो यहाँ एंट्री मिलने में क्वार्टरली ईएमए का सपोर्ट से प्राइस ऊपर चली गई है। नीचे कुछ खास नहीं है, ठीक, नीचे कुछ खास है ही नहीं। और फाइनली प्राइस में इस वीकली के सप्लाई जोन में, सीधी सी बात है, अभी प्राइस वीकली के सप्लाई जोन में है, और ये जो सप्लाई जोन है एक समय के लिए थोड़ा होल्ड कर सकता है, और फाइनली प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन में ईएमए प्राइस को ब्रीच करना चाह रहा है, और फाइनली मंथली का सप्लाई जोन ये है, इस वीकली के सप्लाई जोन। लेकिन हमारा ट्रेंड अगेंस्ट में है, क्योंकि मंथली क्वार्टरली और मंथली के कॉम्बिनेशन से प्राइस जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन तो अच्छा है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये डिमांड जोन भी पावरफुल होगा। लेकिन नो डाउट ये डिमांड जोन, जो ये डिमांड, इसको ख़त्म कर दे तो एक अचीवमेंट हो जाएगा, और दो लेग आउट है, तो एक ऐसी कोई डाउट नहीं कि डिमांड जोन में कुछ कमी है। हाँ, वीकली पे ट्रेंड हमारा जो साइडवेज था, वो हमारा अभी साइडवेज से मतलब ये ख़त्म कर देगा तो हमारा अप हो जाएगा। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे इसने इसको ख़त्म कर दिया है, इसको तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड हमारा अप हो गया है। तो इसको मार्क कर लेते हैं, वीकली पे अप, डेली पे अप।
इसको टच होने दें। तो अभी तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। वीकली का डिमांड जोन बेस्ट हो जाएगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें, लेकिन मंथली सप्लाई जोन को टेस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या अपॉर्चुनिटी है। फाइनली यहाँ पे इस मंथली के डिमांड जोन में हम लोग देखेंगे वेट कंफर्मेशन, ठीक, इसको देखेंगे वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री MIT ट्रेड। ठीक, तो ये था हमारे पास सन फार्मा। अब चलते हैं सन फार्मा के अलावा दूसरे स्टॉक मेट्रोपोलिस। ये चीज़ है कि प्राइस है ईयरली के इस डिमांड जोन में है, और हार्फ ये कह सकते हैं प्राइस इसी हार्फ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस बेस करने बना तो ऊपर जा रही है। नीचे कोई अच्छा प्रॉपर लेगआउट नहीं बन पाया। सप्लाई जोन दूर है 28-35 वाला, फाइनली प्राइस इसमें दोबारा आ सकती है, कोई डाउट नहीं। एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम का छोटा टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, लेकिन प्रॉपर लेगआउट नहीं है, लेकिन एक क्वार्टरली डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर प्राइस इसी में है, और नीचे सब चीज़ टेस्टेड है, हार्फ ईयरली के डिमांड जोन से ही चल रही है। क्वार्टरली के बाद देखते हैं तो मंथली पे हमें देखा कि मंथली का एक डिमांड जोन ये था जो कि एक बार टेस्ट हो चुका है। उसके बाद जो बेस कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही है, और कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन से प्राइस वापस, यानी कि वीकली के एक सप्लाई जोन से प्राइस वापस आ रही है, जिसने इस डिमांड जोन को ख़त्म किया था। वीकली के सप्लाई जोन ने मंथली के डिमांड जोन को ख़त्म किया है, साथ ही साथ ये डिमांड जोन को ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया है, तो इसका अचीवमेंट है। तो वहीं से प्राइस वापस आ रही है, और नीचे देखें तो सब कुछ टेस्टेड है। तो हो सकता है यहाँ से हमें कुछ कंफर्मेशन एंट्री देखने को मिले, और अभी फाइनली प्राइस में मंथली के सप्लाई जोन में से आ रही है। तो मार्क करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं कि एक मंथली का सप्लाई जोन है ये। ठीक है, मंथली का सप्लाई जोन है, और उसके बाद नीचे कुछ नहीं है। तो वीकली पे देखेंगे, फाइनली प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया है, और देखिए कि सप्लाई जोन सब वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ नीचे मतलब कि डिमांड जोन कुछ बचा ही नहीं है, चलने को चल गया है, लेकिन नीचे कुछ खास नहीं है। देखिए, तो वेट करेंगे इस डिमांड जोन में या मोर प्राइस एक्शन का, और अभी तो कुछ बनने देते हैं, एक दो सप्लाई करने का मतलब है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन ब्रीच हो, तब उसके बाद। अभी वीकली का EMA का भी सपोर्ट है, और फाइनली इस वीकली के सप्लाई जोन को उसके पहले ही प्राइस वापस आ गई है। तो कहीं ना कहीं एक बार इसको टच कर लेता तो ठीक था, लेकिन उससे पहले ही आ गई है, क्योंकि इस समय वही अक्टूबर से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मार्केट में गिरावट था, जिसके कारण ये चीज़ नौबत आई। HDFC बैंक एक मिनट देख लेता हूँ। HDFC बैंक भी करीब है वही सप्लाई जोन में जाने के लिए। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था। तो बात करते हैं ट्रेंड की, तो चाहे इसको ट्रेंड मार्क ही कर लेते हैं। तो ईयरली पे तो हमें ये दिखा कि प्राइस ऑल टाइम हाई से है, प्राइस अब ऑल टाइम मतलब चल रही है, तो ईयरली पे तो कुछ खास दिख नहीं रहा। हार्फ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, ठीक है। और कहने का मतलब है कि प्राइस में क्वार्टरली का भी डिमांड जोन से चल रही है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सब में अभी कुछ कंसीडर बनी नहीं रहा, ट्रेंड हमारा अप से साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पे मंथली पे साइडवेज दिखा सकते हैं कि ये सब टूट रहा है, तो साइडवेज हो गया है, तो कोई अप फिर डाउन। तो मंथली पे साइडवेज है, और वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन हो रहा है, और वैसे तो डाउन हाई है, तो लेकिन वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन है, और डेली पे पूरा डाउन है। तो कह सकते हैं कि मंथली तक तो साइडवेज है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं मंथली पे साइडवेज, और वीकली पे डाउन, वीकली पे डाउन और डेली पे डाउन, दो चीज़ पे डाउन ही डाउन है। और इसमें वेट करते हैं मोर प्राइस एक्शन का, कुछ अच्छा बने। अभी तो EMA के सपोर्ट से प्राइस नीचे ही आ रही है। हाँ, वीकली के जो सप्लाई जोन है, ये कह सकते हैं कि एक एक बार टेस्ट होकर ब्रीच हो रहे हैं। इन अनदर वीकली का सप्लाई जोन हो गया ये, ठीक है। एक वीकली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर ये बन गया है, और आने देते हैं, इसका वेट करते हैं प्राइस एक्शन का। मेट्रोपोलिस के बाद मैक्स हेल्थ,
प्राइस ईयरली पे अप है, ठीक है। मैक्स हेल्थ में प्राइस ईयरली पे अप है और ईयरली पे ऑल टाइम हाई लगाने प्राइस ने एक अगेन ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद इसमें बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलते हैं हार्फ एली पे। तो हार्फ एली पे भी हमें एक चीज़ देखने को मिला कि हार्फ एली का एक डिमांड जोन यहाँ पे है, तो इसी क्लोजिंग देख लेता हूँ 686। उसको भी डैश डॉट कर देते हैं, ठीक है। हाफ एली का डिमांड जो नीचे एक नीचे है, ठीक। अभी हाफ एली पे ट्रेंड हमारा अप है, क्वार्टरली पे भी वही बेस कैंडल बना रहा है और कुछ अच्छा लेगआउट बन रही है, बेस कैंडल बना रही है केवल प्राइस। और मंथली पे देखेंगे तो मंथली पे हमें एक चीज़ ये देखने को मिला कि इसी हाफ एली के डिमांड यानी कि प्राइस जब है जब चल रही है कि मंथली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट करते ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया, फिर फाइनली प्राइस आई, फिर इसके सपोर्ट से ऊपर जा रही है, यानी कि मंथली के एग्रेसिव डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि नीचे ऊपर जाते जाते प्राइस एक चीज़ ये इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस में ये देखिए इस डिमांड जोन में एंट्री नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद जितने भी मंथली के डिमांड जोन बने हैं वो सब टेस्ट हो चुके हैं, बस सिवाय इस डिमांड जोन। तो इसकी क्लोजिंग देख लो, ओपनिंग देख लो 832.50, ये डिमांड जोन में एंट्री नहीं मिली मंथली पे। तो मंथली तक तो ट्रेंड हमारा अप है 832 83250 और इसको डैश डॉट कर देते हैं, ठीक। 832 वाले पे एंट्री ही नहीं मिली मंथली के एक डिमांड जोन में, ठीक। नीचे भी एक है लेकिन उसमें उससे पहले हमारे पास एक मंथली का डिमांड जोन ये है ना, ठीक है। नीचे हार्फ एली का तो है, कोई डाउट नहीं, लेकिन उससे पहले हमारे पास फ्रेश क्या है, तो फ्रेश तो यही डिमांड जोन है, ठीक है। तो एक मैक्स हेल्थ में एक डिमांड जोन तो है फ्रेश, उसके बाद ये डिमांड जोन फ्रेश, उसके बाद सब टेस्टेड है। तो अभी फाइनली प्राइस जो है मंथली के इस डिमांड जोन में आई और फाइनली ऊपर गई, फिर इसी डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है। तो यानी कि सभी डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं सिवाय यहाँ। तो मंथली तक तो कुछ खास नहीं है, हाँ मंथली की ईएमए का सपोर्ट ये है, यहाँ मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग दे दो तो ये डिमांड जोन हमारे लिए पावरफुल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा और उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। तो मंथली तक तो ट्रेंड हमारा अप है, तो इसको लिख लेता हूँ अप, ठीक है। मंथली पे अप है और एक डिमांड जोन था इस पे प्राइस आई और चल गया है। ये चला कैसे है वो देख लेते हैं। ये देख लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब चलते हैं वीकली पे। तो वीकली पे प्राइस जब ऑल टाइम हाई लगाया उसके बाद प्राइस इसमें आई और ये चल गया, फिर इसकी प्राइस और डीप आई और कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस में कुछ रिएक्शन आ रहा है। ऊपर देखेंगे तो एक चीज़ है कि प्राइस में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आ सकता है, ये देखिए, ठीक है। और इसको चाहे तो एक अच्छे से मार्क ही कर लेते हैं एक बार इसको यहाँ से, ठीक है। तो वीकली पे देखा कि हमने यहाँ पे एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, नीचे तो सब टेस्टेड है सिवाय यहाँ पे ट्रैप लेवल के अलावा, और ये मंथली के साथ साथ वीकली का भी डिमांड जोन यहीं पे है, क्वालिटी का है। और उसके अलावा हमने देखा कि मंथली का वीकली और उसके बाद ये जो सप्लाई जोन है रैली बेस्ड ड्रॉप, प्राइस इसमें गई, इसको टेस्ट करके नीचे आई, फिर और डीप आई, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है। और देखने को तो यहाँ पे वीकली ईएमए का भी सपोर्ट अब मिलने लगेगा, तो कोई डाउट नहीं कि प्राइस में अगेन हाई लग जाए, तो कोई डाउट नहीं। इसको ईएमए का सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि वीकली पर ट्रेंड हमारा अप ही है, मार्क कर वीकली पे ट्रेंड अप लिख देंगे अभी हम। वीकली पे ट्रेंड हमारा अप है और प्राइस में जब इस मंथली के डिमांड जोन, पहले देखो ये डिमांड जोन में आई रैली, एक बेस, प्राइस में प्रॉपर इसमें एंट्री मिली और उसके बाद प्राइस में डाउनफॉल हो गया,
देखिए, और यहाँ कहीं से प्राइस में वापस रिएक्शन है। कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि वीकली पे अगर आप कंसीडर करें तो ये डिमांड जोन था, तो इस वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से तो ये जो MIT ट्रेड में ये डिमांड जोन था ये तो रीच हो गया एक बार, शुरू में चलने को तो चला है, टारगेट दिया होगा इसने, ये देखिए ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, थोड़ा हल्का सा हमने सपोर्ट ले लिया है और उसके बाद टारगेट मिला, देख लेते हैं, ये देखिए 1:2 के करीब टारगेट दे दिया इसने। तो ये डिमांड जोन ने अपना रोल प्ले कर दिया, तो ये डिमांड जोन तो चल गया, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं, डिमांड जोन चल गया, और क्योंकि 2 लेग आउट थी और प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है, ये डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस चल गई। फिर फाइनली प्राइस में इस डिमांड जोन यानी कि ड्रॉप बेस्ड रैली की डिमांड जोन में आई, और जब प्राइस इसमें आई तो ये भी डिमांड जोन चला है, देखिए प्रॉपर इसने भी दिया है, ये भी चला ये भी चला, दोनों चले। फिर इसके बाद प्राइस में एक डिमांड जोन ये था जो कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन था, ड्रॉप बेस रैली, और 3 लेग आउट था, प्राइस इसमें आ ही नहीं पाई, वेट कर रहे थे इस MIT ट्रेड में एग्जीक्यूशन में ये वाले लेवल पे, ठीक है। ये MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन थर्ड, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन थर्ड था जो कि एक ड्रॉप, 3 बेस और एक मल्टीपल रैली, यहाँ तक प्राइस आ ही नहीं पाई, और प्राइस यहाँ कहीं के सपोर्ट से, यहाँ कहीं के सपोर्ट से प्राइस, EMA के सपोर्ट से प्राइस यहाँ पे आई, सस्टेन किया और प्राइस आगे की ओर कंटिन्यू है। तो नो डाउट यहाँ से प्राइस एक बार आती है और ऊपर सब कुछ टेस्ट करते आती है और ऊपर जाती है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि MIT ट्रेड के वो चीज़ है। अभी एक चीज़ ये कंडीशन ये हो रहा है कि प्राइस में अभी न्यूली फॉर्म एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है, और ये रैली बेस्ड ड्रॉप एक रिवर्सल पैटर्न है, तो प्राइस को एक बार होल्ड करेगा। ठीक, तो ये एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो एक बार प्राइस इसको टच होने देते हैं, एक बार इससे टच देखते क्या रिएक्शन आता है, इससे क्या रिएक्शन आता है, और फाइनली प्राइस में हम इसका वेट कर रहे थे कि एक बार इसमें एंट्री मिल जाती तो ठीक था, लेकिन प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई और वीकली सप्लाई जोन के करीब है, तो ठीक है, वेट एंड वॉच पे रखते हैं। और नीचे देखेंगे तो एक MIT ट्रेड में ये है ड्रॉप बेस रैली, बहुत अच्छी डिमांड जोन था मंथली का, तो उसमें प्राइस आई, तो एक MIT ट्रेड ये है, ठीक है, MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन फर्स्ट, ठीक है, और एक है ड्रॉप, 2 बेस और ये रैली, एक डिमांड जोन ये जो कि वीकली के साथ प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, ये इसके कंपेयर में ये खास ज़्यादा है और ये थोड़ा वो है, और बाकी नीचे कोई डिमांड जोन नहीं है, तो ये एक MIT ट्रेड ये भी है, तो MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन सेकेंड, ठीक, और चाहे इसको मार्क भी कर लेते हैं, बात करना हो MIT ट्रेड की तो मार्क ही कर लेते हैं, पूरा ही मार्क कर लेते हैं, चलो ठीक है, पूरा मार्क कर ले रहे हैं, और नीचे तो देखें तो सब चीज़ टेस्टेड है, ये कोई सब टेस्टेड है, तो ये MIT ट्रेड है, तो देखेंगे ट्रेंड में क्या सपोर्ट मिलता है, प्ले करेंगे ट्रेंड के हिसाब से, और 946 पे अलर्ट लगा देते हैं, 946 ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी सप्लाई जोन में है, इसमें आ जाता तो ठीक था, मंथली के इस डिमांड जोन में प्राइस वापस एंट्री मिल नहीं पाई और यहीं से जाने लगी, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि हो सकता है कि मार्केट के सपोर्ट से ही रिटर्न हो जा रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वीकली पे भी ट्रेंड हमारा अप ही है। ठीक है, तो इसमें एक यही है कि मंथली का एक डिमांड जोन ये है और एक ये डिमांड जोन है, देखेंगे यहाँ पे क्या कैसा है, वेट एंड वॉच। लुपिन क्लोजिंग दे दिया है, लुपिन को वेट कर रहे हैं, EMA के सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रही है
और ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली देख लेता हूँ जल्दी जल्दी ट्रेंड। ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे अप है और मंथली पे अप है। ठीक, और मंथली पे साइडवेज था, मंथली पे साइडवेज था। वीकली पे देख लेता हूँ, वीकली पे इसको ब्रीच किया है, तो वीकली, मंथली वीकली पे साइडवेज है, ये ख़त्म किया है। और डेली पे इस वीकली का डिमांड जोन का सपोर्ट ही नहीं मिला और यहीं जाने लगी, तो कह सकते हैं डेली पे डाउन ही था, इसको ख़त्म किया है और इसको ख़त्म, इसके ऊपर तो डेली, मंथली, डेली पे अप हो गया है और वीकली पे साइडवेज, मंथली पे साइडवेज लिख लेते हैं। मंथली पे साइडवेज और इस पे साइडवेज, दो साइडवेज हैं। ठीक है, वेट एंड वॉच है, देखते हैं। देखो इस पर डिमांड जोन सपोर्ट मिला ही नहीं, वीकली के डिमांड जोन का। और फाइनली अगर देखें तो वीकली का सप्लाई जोन जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ खास नहीं है, तो इसको वेट एंड वॉच पे ही रखते हैं। इसका तो कोई अचीवमेंट नहीं है, इसने ख़त्म तो किया है लेकिन है तो ओरिजिन यही, तो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिन तो, पूरी मूव का ओरिजिन तो यही लग रहा है। ठीक है, हल्का फुल्का रिएक्शन आएगा लेकिन ओरिजिन तो ऊपर वाला है। वेट एंड वॉच करते हैं। लॉरेस लैब में वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ देखने को मिले। टारगेट पे 646 का वेट कर रहे हैं, अभी तक टारगेट नहीं मिला है। और हम लोग एक एंट्री यहीं पे हो गई थी, ये यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बना ली थी और तब से प्राइस अभी चल रही है। और ये ट्रेड जो चल रही है 1:8 की ट्रेड है, देखते हैं कब तक टारगेट इसमें अचीव होता है। प्राइस में कंसोलिडेशन करते करते ऊपर जा रही है। वेट एंड वॉच है, अभी ऊपर सप्लाई जोन है जो कि हाफ ईयरली के देखने पे तो पता नहीं चलेगा, क्वार्टरली पे भी कहने पे ट्रेंड तो हमारा सब में फेवर में अप है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली पे भी अप है और मंथली तक भी अप है। वीकली पे साइडवेज था हल्का से, लेकिन वीकली पे भी अप हमारा कंसीडर होगा। और वीकली पे यही एक ओरिजिन है, ये टच करेगा और उसके बाद ऊपर वाला। तो दो सप्लाई जोन है, 649 और 688। देखते हैं इसको टच करने के बाद क्या है। फॉलो अप डिमांड जोन के सपोर्ट से चल जाएगी तो ठीक है, और उसके बाद वेट एंड वॉच है। टेस्टेड है, थोड़ा सा एक ओरिजिन जैसा लग रहा है, तो हो सकता है कि हल्का फुल्का रिएक्शन दे देनी चाहिए। तो लॉरेस लैब हो गया लाल पैथ। चलते हैं इसका ईयरली टाइम फ्रेम। लाल पैथ का हम लोग देखते हैं, लाल पैथ में क्या कहना चाह रहा है प्राइस सेक्शन। ईयरली पे अभी चल रहा है ये, हाफ ईयरली पे हमारा देखो, ईयरली पे तो इसको तो मार्क कर चुका है मैक्स लैब यार, इसको बस कॉपी कर ले रहा हूँ एक बार। ठीक है, कहने का ने ईयरली पे एक डिमांड जोन तो ये है जो एकदम बॉटम पे है, और यहाँ तक तो अभी प्राइस आना पॉसिबल नहीं है लाल पैथ में। ठीक है, ये है
ठीक है। ईयरली हार्फ ईयरली पे एक सप्लाई जोन है, प्राइस रेली बेस्ड ड्रॉप, प्राइस ने हार्फ ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया है और ऑल टाइम हाई से सेलिंग आया, उसके बाद प्राइस में हार्फ ईयरली का डिमांड जोन है, तो हार्फ ईयरली की सप्लाई जोन है, हार्फ ईयरली का डिमांड जोन। अभी प्राइस इसको ये जो लेग आउट बन रही थी इसको टेस्ट करने के बाद ये नॉर्मल लेग आउट बन पाई, यानी कि बेस कैंडल में कन्वर्ट होकर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नीचे तो कोई प्रॉपर लेग आउट नहीं सिवाय इससे पहले, तो इसकी क्लोज देख ले तो 1564.55 यानी कि 1565 वाला लेवल सबसे बेस्ट है, 1565। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो एक डिमांड जोन है हार्फ ईयरली का, उससे नीचे ये एक डिमांड जोन तो है ही है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो हार्फ ईयरली का एक डिमांड जोन है जो कि काफ़ी दूर है, और उसके बाद हार्फ ईयरली के सप्लाई जोन में प्राइस है, तो इसको मार्क कर लेते हैं, एक बार मार्क ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हार्फ ईयरली का मतलब सप्लाई जोन है, एक हार्फ ईयरली का डिमांड जोन है जिसमें 3 लेग आउट है, तो यहाँ डिमांड हार्फ ईयरली के ऑल टाइम हाई से आ रही है, तो यहाँ तक आ नहीं पाई और यहाँ कहीं कॉम्बिनेशन से प्राइस वापस गई और इस डिमांड सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया, यानी कि ऊपर का ये रोल तो खत्म, ये टेस्ट हो चुका है। चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हार्फ ईयरली के साथ क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है, और कहीं ना कहीं प्राइस ने ये जो लेवल है इसको टेस्ट करना बाकी है, क्वार्टरली का ये, और साथ में यहीं पे देखेंगे तो मंथली का भी सप्लाई जोन है, तो ये लेवल एक बार टच हो जाता तो रोल ही खत्म हो जाता, तो इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करते हैं। क्वार्टरली पे जो ये ओपनिंग है 3670, तो 3670 वाली लाइन को यहाँ मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन यहाँ पे है, और नीचे भी प्राइस इस हार्फ ईयरली के साथ इस पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म करने में और सप्लाई जोन जैसे स्ट्रक्चर इसको ख़त्म करने में इसी डिमांड जोन का था, लेकिन फाइनली प्राइस इसमें आई और इस ईएमए के सपोर्ट से रिटर्न, मतलब ईएमए ने प्राइस को होल्ड कर लिया है। यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है। ट्रेंड देखने पर ये पता चल रहा है कि क्वार्टरली तक तो अप है, ठीक है, और अभी प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में, क्वार्टरली के डिमांड जोन में है, नीचे तो सब चीज़ टेस्टेड है, एक अभी प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में, कहने को ये कह सकते हैं कि क्वार्टरली का ये डिमांड जोन, और साथ ही साथ इसको ईएमए का भी सपोर्ट अभी मिल रहा है। ठीक है, क्वार्टरली ईएमए का भी सपोर्ट है। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक पिक्चर ये है कि प्राइस इस हार्फ ईयरली और साथ ही साथ यहीं पे मंथली का भी सप्लाई जोन है, इसको टच नहीं किया, और ऊपर तो सब टेस्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर तो बस इसके सिवाय हमें कुछ और देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी फाइनली हार्फ ईयरली सप्लाई जोन है, तो एक चीज़ था कि उसको एक बार सपोर्ट मिल जाता तो बहुत खास था, लेकिन हो नहीं पाया, तो एक बार इसको यहाँ से इसको मार कर लेते हैं। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन है, इसको हार्फ ईयरली क्वार्टरली सब टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन इसको टच कर लेता तो ठीक था, एक बार टच कर लेता और फॉलो डिमांड बनता था तो वहाँ से हम देखते लॉन्ग, लेकिन अभी इसको टच हुआ, फाइनली सेलिंग प्रेशर है, इसने एक डिमांड जोन को खत्म ही कर दिया, चलने को चल गया है लेकिन इसने इसको खत्म कर दिया, क्या गारंटी थी चल जाए कि ना चले। फाइनली इस क्वार्टरली के इस डिमांड जोन है जिसने इस पूरे कंसोलिडेशन को खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो फाइनली यहीं से अभी प्राइस रुकी हुई है। क्वार्टरली ईएमए का सपोर्ट तो है ही, नो डाउट।
देखिए मल्टीपल वो बन गई है बेस करने। तो एक तो ये हो गया कि सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, तो कहने को तो मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मंथली तक तो ट्रेंड अप था, लेकिन इसको ब्रीच करने के साथ ही ट्रेंड हमारा हो गया है साइडवेज। तो इसको लिख लेते हैं मंथली पे साइडवेज। ठीक है, मंथली पे साइडवेज हो गया। भाई हार्फ वैली देखो, हार्फ वैली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो हमारे पास हार्फ वैली का डिमांड जोन तो होना चाहिए, सीधे सीधा ये कहता है रूल। हाँ, इसको पियर्स कर देगा तब हम देखेंगे, लेकिन अभी टेस्ट नहीं हुआ। और उसके बाद क्वार्टरली के सप्लाई जोन को भी, यानी कि मतलब कि यहाँ पे बच्चा है, अभी इसको टेस्ट नहीं किया है, और क्वार्टरली में सपोर्ट, तो नीचे तो सब टेस्टेड है। मंथली पे देखेंगे तो मंथली का एक ये डिमांड जोन है कि जो कि प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में और इस पूरे कोविड के सेलिंग प्रेशर को ख़त्म करने में सबसे इम्पोर्टेंस रोल है। तो ये डिमांड जोन तो हमारे लिए पावरफुल डिमांड जोन है। ये देखिए इसको, ये डिमांड जोन, तो ये डिमांड जोन को हम लोग नोट कर लेते हैं। और ये इसको दे देते हैं कलरफुल। ठीक है, ये डिमांड जोन तक प्राइस आ सकती है। यहाँ के आने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या कैसा है, उससे पहले तो कुछ नहीं। ठीक, और मंथली पे ट्रेंड हमारा हो गया है साइडवेज, वीकली पे हमारा ट्रेंड हो गया है डाउन, क्योंकि इसने इसको ख़त्म किया, इसको मल्टीपल चीज़ ख़त्म किया है। और अभी प्राइस फाइनली इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन के साथ साथ प्राइस को होल्ड किए हुए थे। अभी क्वार्टर मतलब इस सप्लाई जोन में प्राइस हुई है। ठीक है, और अभी प्राइस यहाँ वीकली के इस डिमांड जोन के सपोर्ट से वापस रिकवर हो रही है। नीचे एक डिमांड जोन और है। ठीक है, इसको ब्रीच करे तब तो कुछ माने कंफर्मेशन एंट्री, तो इसको मानते हैं, इसको ऐसे मार कर लो। वेट कंफर्मेशन एंट्री को, वीकली पे हमारा डाउन है और डेली पे भी डाउन है। ठीक है, आईपीसी लैबोरेटरी, इसमें देख लेते क्या है, चल क्या रहा है। एक ईयरली का डिमांड जोन है फ्रेश, ये देखिए, और इसकी क्लोजिंग देख लेता हूँ 11-13, यानी 11-14 के करीब इसकी डिमांड जोन है। ईयरली यहीं पे हार्फ ईयरली का भी है, और क्वार्टरली यहाँ पे क्वार्टरली का भी है, और क्वार्टरली पे है और हार्फ ईयरली पे है। तो हार्फ ईयरली पे एक यहाँ पे है, तो ईयरली में एक यहाँ है और एक ये क्वार्टरली है, और क्वार्टरली के बाद मंथली।
मंथली तक तो अप है, और वीकली पे ये है, इसको ब्रिज करते मान इसको, इन सबको ब्रिज करने में ट्रेंड साइडवेज हो गया है, और अभी कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से रिकवर हो रही है। यहाँ इस डिमांड यानी कि मंथली के इस डिमांड जो प्राइस चल रही है, फाइनली इस सप्लाई जोन का हम चाह रहे हैं कि वेट ब्रीच कर दे और क्लोजिंग दे देगा। किसने ख़त्म किया है? इस डिमांड जोन ने। ये हो जाएगा एंट्री, एंट्री बहुत दूर है तो इसको ये एंट्री, और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। इस डिमांड जोन ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो ये डिमांड जोन हमारा खास हो गया। बस क्लोजिंग हो जाए आज तो हो जाएगा 13 मंथली कितना, 1380 कर लेते हैं। आईपीसी लैब, लेकिन मार्क ही कर लेता हूँ यार, आईपीसी लैबोरेटरी। ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है, ऊपर तो टेस्ट हो चुका है, एक सप्लाई जोन ये है। ठीक है, ठीक है। तो ये है आईपीसी लेबोरेटरी, जिसको हमको वेट एंड वॉच करना है। वीकली पे तो देखो, वीकली पे तो ये साइडवेज कहने का, वीकली के में सपोर्ट रोकेगा ये है, बाकी तो ऊपर टेस्टेड है। अभी मंथली की डिमांड है, और कहने को अभी कह सकते हैं कि मंथली के इस डिमांड जोन पे आए तो देखेंगे क्या कैसी अपॉर्चुनिटी है। और डेली पे तो एक चीज़ है, ये डिमांड जोन है और एक नीचे, तो देखेंगे कैसा क्या है। ये वीकली का एक डिमांड जोन, एक ये, देखेंगे क्या कैसी अपॉर्चुनिटी है। वेट एंड वॉच। ग्रेनल्स येली पे अप है, सीधी सी बात है, येली पे अप है। हार्फ एली पे भी येली के बाद हार्फ एली पे भी अप है। क्वार्टरली पे प्रॉपर लेग आउट बने, लेकिन टॉप से सेलिंग प्रेशर आया लेकिन बन नहीं पाया। क्वार्टरली का एक डिमांड जोन बना है, और यहीं पे मंथली का भी डिमांड जोन है। ठीक है,
मंथली पे भी अप है। तो एक चीज़ कह सकते हैं मल्टीपल लेग आउट है, तो एक क्यूआईटी ट्रेड तो है, ट्रेंड अप है, मंथली पे एग्जीक्यूशन, ठीक है। और मंथली का सप्लाई जो नहीं ईएमआई प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देना चाह रहा है। वीकली पे ट्रेंड हम देखेंगे कि ये सब था, तो ब्रीच जो टेस्ट हो चुका है, अभी प्राइस वीकली के सप्लाई जोन में है। और कहने को तो अभी ये वीकली का डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर है, प्राइस अभी यहाँ पे आना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि अभी इसी में ग्रेनल्स में इसमें अभी प्राइस इसको टेस्ट करना बाकी है, सप्लाई जोन टेस्ट नहीं हुआ है, एक बार टच कर ले तो देखते क्या कैसा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, एक यहाँ डिमांड जोन है। तो प्रॉपर हम ये देख सकते हैं कि पूरे को कॉम्बिनेशन मांगे कहाँ पे हम लोग प्रॉपर एंट्री करेंगे वो डिपेंड करता है। तो ग्रेनल्स में 456 के पास, तो इसको मार्क कर लेते हैं GRN 486। ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि वीकली पे ट्रेंड तो हमारा इसको ब्रीच नहीं कर पाया है, और तब से कंसिडर करते इसको ब्रीच किया तो वीकली पे ट्रेंड हमारा हो गया है साइडवेज। और डेली पे क्या है, डेली पे तो डाउन हो गया होगा, देखो ये सब ख़त्म किया है, इसको डेली पे ट्रेंड हमारा डाउन है, लेकिन फिर साइडवेज हो गया है। तो कोई नहीं, इसको मार्क कर लेते हैं। वीकली पे साइडवेज, डेली पे डाउन, सही तो है। वेट एंड वॉच। ग्लेनमार्क ईयरली पे अप, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे अप है, मंथली पे दूर है, मंथली का डिमांड जोन 2 लेग आउट है, प्रॉपर इसमें एंट्री नहीं मिल पाई। और इसका वेट करते हैं, वेट एंड वॉच है, ये भी आया नहीं प्राइस। प्राइस ऊपर से ही चली गई, मंथली वीकली ये था। और बात करें क्यूआईटी ट्रेड की, तो क्यूआईटी तो बन नहीं रहा था, मंथली वीकली डेली, कुछ खास ही नहीं। वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री लेंगे इसमें, इसमें कुछ खास नहीं है, सप्लाई जोन है। और अभी ऊपर वाला देखें तो मंथली का ये सप्लाई जोन टेस्ट है, ऊपर वाला बचा है, तो देखते हैं। वेट एंड वॉच है, ईएमआई के सपोर्ट से ऊपर जा रही है, और एक डिमांड ये बन गया है, ये बन गया है, वेट एंड वॉच करेंगे इसमें भी। डॉक्टर रेड्डी, इसमें भी कुछ खास नहीं है, देख लेते हैं। ईयरली पे कुछ नहीं है, हाफ डिमांड जोन दूर है, हाफ ईयरली पे डिमांड जोन दूर है, क्वार्टरली पे अप है हमारा, सब बेस के अंदर गार्बेज पूरा बना रही है। मंथली पे देखा है कि इसने इसको ख़त्म किया है, तो ट्रेंड हमारा हो गया साइडवेज, नीचे सब टेस्टेड है। अभी इस डिमांड जोन में आने दीजिए जहाँ पे ईयरली है, ठीक, यहाँ तक आने दीजिए, मंथली और वीकली और डेली वेट करेंगे इसमें भी। वीकली का सप्लाई जोन है, तो उसको मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, वीकली का सप्लाई जोन है, तो इसको मार्क कर ही लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी में भी कुछ चांस नहीं, सब वेट एंड वॉच पे देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी, डिवीज लैब, ईयरली, हाफ ईयरली पे हाफ ईयरली पे ही है ये। डिमांड जोन में आया ही नहीं प्राइस, तो इसको वेट एंड वॉच पे करेंगे ना। हाफ ईयरली दूर है, नीचे ही पे है, क्वार्टरली
प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ, और ऊपर है मंथली पे भी अभी प्राइस आई नहीं है, मंथली का EMA है, और जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो ठीक है। और भी मंथली का सब ये टेस्ट हो चुका है कुछ, तो इसको हटा दो, टेस्ट हो चुका है तो इसको मार्क कर दो इसे। मंथली तक तो ट्रेंड हमारा अप है, वीकली पे EMA के सपोर्ट से ऊपर जा रही है। वेट एंड वॉच यार, चल गई है, जल्द देखते हैं। वेट एंड वॉच करते हैं बस। सिप्ला में भी कुछ खास नहीं है हमको लग रहा। यली हाफ एली दूर है अभी, क्वार्टरली पे यहीं पे हाफ एली में ही है, क्वार्टरली के ऊपर आ गया है तो क्वार्टरली पे अभी फर्स्ट है, तो इसको मार्क कर लेते हैं क्वार्टरली। और अभी क्वार्टरली के इस डिमांड जोन से चल रही है, मंथली के EMA के सपोर्ट से, और ये कुछ खास नहीं बना है तो इसके सपोर्ट से ही प्राइस ऊपर जा रही है। मंथली वीकली चल रहा है, यहाँ से सब चीज़ टेस्ट करते हुए वीकली EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो हो सकता है यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ जाए ऊपर। यहाँ तक तो डेली ठीक है, तो वेट एंड वॉच है। वीकली के सप्लाई जोन है, ये प्राइस को टच करेगा, ये करेगा, ये वेट एंड वॉच। यहाँ पे एंट्री मिले तो ठीक है, वेट एंड वॉच। बायोकॉन, इसमें भी वही है, ईयरली पे सप्लाई जोन में है, ईयरली के डिमांड जोन है नीचे, प्राइस इसमें आई नहीं है अभी। हार्फेली का भी डिमांड जोन है, क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, मंथली का भी डिमांड जोन है, सब चीज़ टेस्टेड है, सब चीज़ टेस्ट हो चुका है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो ऊपर से सब टेस्टेड है ना, वीकली और डेली सब टेस्टेड है। तो देखते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे प्राइस और ऊपर जाए तो ठीक है। वेट एंड वॉच, इसको भी लगाएंगे, अभी ख़त्म कर दे तो ठीक है, ख़त्म करें तब तो कहीं पे कुछ प्लान करें, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। बायोकॉन, आरो फार्मा, ईयरली, हाफ ईयरली पे भी, क्वार्टरली, मंथली। क्वार्टरली पे तो ये डिमांड जोन है और एक सप्लाई जोन है, यहीं से क्वार्टरली से चल रही है। वीकली यहाँ प्रॉपर इसमें आई नहीं प्राइस, ठीक है, इसमें प्राइस आई नहीं, और यहीं से और फार्मा से ऊपर जा रही है। चलिए वेट एंड वॉच, और डेली पे पूरा गार्बेज से बना रहा है, यहीं से प्राइस ऊपर जाना चाह रही है। हो सकता है इसको टच कर लेते तो ठीक था, लेकिन टच नहीं किया है, तो वेट एंड वॉच देखेंगे। वीकली पे तो सप्लाई जोन ये है, यहाँ पे इससे पहले तो कुछ नहीं है, वीकली ये में है, एक बार इसको टच करके ज़्यादा तो ठीक था, ज़्यादा अच्छा खास लगता। अपोलो हॉस्पिटल, ईयरली पे तो नीचे काफ़ी दूर है, हाफ ईयरली पे ऊपर है, हाफ ईयरली पे यही बेस के ऊपर जा रही है, और कहीं ना कहीं हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है।
कह सकते हैं क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी चल रही है। और एक डिमांड जोन नीचे मंथली पे देख लेता हूँ कि अच्छा डिमांड जोन कुछ मिल जाए। एक डिमांड जोन ये है और उसके बाद एक डिमांड जोन ये है। एक डिमांड जोन ये, इसमें मल्टीपल बेस कैंडल है, ठीक। और एक ये डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर, 3 डिमांड जोन है और एक इसमें से प्राइस ऊपर जा रही है। ऊपर रोकने के लिए क्या है, एक मंथली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। वीकली पे ये था, इसे कॉम्बिनेशन से जा रही प्राइस, क्वार्टरली मंथली के कॉम्बिनेशन से वीकली ईएमए के सपोर्ट से चलने को। तो देखो मंथली का डिमांड जोन था, वीकली और डेली। चलने को तो ये चला है, लेकिन उसके बाद प्राइस होल्ड नहीं पाई और एंट्री इसने ये इसको ख़त्म किया है सप्लाई जोन, और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, देखेंगे। और सप्लाई जोन तो ये है, जहाँ तक वेट करेंगे। आई कम सप्लाई जोन में वेट एंड वॉच करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा TADA निफ्टी हेल्थ केयर का।